नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को सांसदों ने वायनाड भूस्खलन, झारखंड ट्रेन हादसा और दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी पर चर्चा की। लोकसभा में विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच आरोपों का भयंकर दौर भी देखने को मिला। लोकसभा में उस समय हंगामा भी हुआ जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर परोक्ष कटाक्ष किया। वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पर झूठे दावों के लिए विपक्ष की आलोचना की। वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा ने अग्निपथ योजना पर हो रही राजनीति की भी आलोचना की। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुए चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बजट भाषण में कितने नाम राज्यों के लिए थे। सुनिए बजट भाषण पर आखिरकार निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है। Sir, I had also presented the Jammu Kashmir budget for 24-25. I'm happy to inform that the concrete steps that have been taken to enable the Union Territory to break free from the fetters of the past, namely the legacy of fiscal distress which has been inherited from the erstwhile state. We have provided substantial financial support, and I'll give the numbers: 17,000 crores in the union budget of the UT of J&K this year. It includes 12,000 crore towards financing the cost of Jammu Kashmir Police. That's a burden we want to take on our shoulders so that J&K has more flexibility to spend money for developmental activities. And the additional central assistance of 5,000 crore has been provided. With this support, I expect the GSDP ratio, fiscal deficit to GSDP ratio of the Union Territory would be somewhere, and I'm estimating it, somewhere in the range of 3% for the year 24-25. The public finances of the Union Territory are now back on the rails, and they are now able to focus on developmental activities much more than ever before. And the fiscal prudence is the biggest spirit with which the welfare activities are being taken up without any compromise on Sabka Saath, Sabka Vikas. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, जो लोग जाति के बारे में कुछ नहीं जानते वे जनगणना चाहते हैं। गांधी ने जवाब में कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों के मुद्दे उठाता है उसे गाली दी जाती है। भाजपा नेता की टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि आप मेरा चाहे जितना अपमान कर सकते हैं, हम जाति जनगणना पास करा देंगे। इस पर ठाकुर ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की कथित अंदरूनी खींचतान तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए मंगलवार को कटाक्ष किया कि जिसने हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है तथा यह साइकिल के भरोसे ही चल रही है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल ही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024-25 के केंद्रीय बजट को सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बताते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि इस बजट के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटित किए गए हैं ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भाजपा के सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय बजट पर आगे की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बजट सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी है तथा इससे देश का कोई कोना लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से जुड़ा विषय मंगलवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया तथा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा केंद्र सरकार राज्य को हर जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा को लेकर पश्चिम बंगाल में कई अनियमितताएं हुई हैं और राशि को दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया, जिसके कारण राज्य के लिए पैसे का आवंटन रोका गया। राज्यसभा की कार्यवाही। आम बजट में गरीबों और बेरोजगारों के लिए समुचित प्रावधान नहीं किए जाने के विपक्ष के आरोप को सिरे से नकारते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के ठोस प्रयासों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। बजट बनाने से पूर्व सरकार द्वारा केवल उद्योगपतियों से बातचीत करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल सदस्य मनोज कुमार झा ने मंगलवार को राज्यसभा में मांग की कि आम बजट पर पुनर्विचार कर इसे आम आदमी से अनुरूप बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कारण आज औपचारिक अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जिसकी वजह से देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी सिलसिले को 2024-25 का बजट आगे बढ़ाएगा, जो दूरदर्शी तथा समावेशी होने के साथ साथ वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने वाला भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पशुओं की दवाओं के लिए अलग से नियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में जेपी नड्डा ने यह बात कही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।